हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग आ चुके हैं कैलेंडर के थर्ड सेशन पे, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं आज के सेशन में। यानी कि अब तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें सीखी उस पर बेस्ड किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, इस सेशन में और इसके बाद जो सेशन होगा उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उस पर अच्छे से फोकस करिएगा, उसको अच्छे से समझना है आपको। तो इससे आपको कैलेंडर से रिलेटेड हाफ चीज़ें तो यहीं पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के सेशन में जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो थोड़ा सा इजी से मॉडरेट होगा, और नेक्स्ट सेशन में जो होगा वो मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं और डेज के बारे में सीखा है। इस चार्ट को एक बार देख लीजिए। आपको पता है कि जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं शुरू के 100, 200, 300, 400 ईयर्स, अगर इसमें आपको लीप ईयर्स और ऑड डे निकालना आ गया है तो बाकी के ईयर्स में आप वैसे ही निकाल सकते हैं, है ना। यानी कि जो 400 के मल्टीपल में होगा उसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, उस तरह से उसको हटा देंगे, बाकी जो बचेगा उतने ऑड डेज उसमें हो जाएंगे। और ये कैसे निकालते हैं ये भी मालूम ही है। 100 ईयर्स में 24 लीप ईयर होते हैं, है ना, क्योंकि एक कम 100th वाला नहीं होता है। 200 में भी वही 200 वाला नहीं होगा, तो एक 100 और एक 200 वाला, तो यहाँ पे 2 कम हो गए और यहाँ पे 3 कम हो गए। तो 400 साल में 400 जो 400th ईयर है वो तो लीप ईयर होता ही है, तो 300 सालों तक हमें 72 लीप ईयर्स मिले। ये जो 400वां साल है इसे कह सकते हैं कि ये 300 प्लस 100, तो जो 300 साल थे उसमें हमें 72 लीप ईयर्स मिल रहे थे। और ये जो अगला 100 साल होगा, ये शुरू वाला 100 साल नहीं है, ये अगला 100 साल है, तो इसमें हमें टोटल 25 लीप ईयर मिलेंगे, क्योंकि ये 100th ईयर, ये वाला 100th ईयर यानी कि जो 400th ईयर होगा ये भी एक लीप ईयर होगा। तो 72 प्लस 25, इसमें टोटल 97 लीप ईयर्स हमें मिलेंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि 400 ईयर्स है तो इसमें हमें लीप ईयर्स वैसे तो 100 मिलने चाहिए, है ना, 100 लीप ईयर्स मिलने चाहिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 लीप ईयर्स होने चाहिए। बट ये जो 100, 200 और 300 ये तीनों साल लीप ईयर नहीं होते हैं, तो 3 माइनस कर देंगे तब भी हमें 97 मिलेगा। बस फिर कुछ करना नहीं होता है। आपको मालूम ही है कि जितना भी हमें मिल जाता है उसमें मतलब कि ये लीप ईयर हो गए, हर लीप ईयर में 2-2 ऑड डे होते हैं और हर ऑर्डिनरी ईयर में 1-1 ऑड डे होते हैं। ठीक है, तो 400 ऑड डे प्लस 97, ठीक है, 497 डिवाइड 7 करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। इस तरह से 100 ईयर्स में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0 हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास ऑड डेज हो जाते हैं। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन चीज़ों को माइंड में रखना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डेज इन 2019। 2019 एक लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है? ये क्वेश्चन हो चुका है क्या? कोई बात नहीं, 2019 जो है बस हमें ये देखना होता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपकी मेमोरी रिवाइज करने के लिए। 2019 एक ऑर्डिनरी ईयर है ना, लीप नहीं है। और ऑर्डिनरी ईयर में हमें पता है कितने ऑड डे होते हैं, 1 ऑड डे होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 ऑड डे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। इनमें से कौन सा दिन किसी सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकता है? देखिए, 100 ईयर्स की अगर बात करें तो उसमें 5 ऑड डे होते हैं, 200 में 3 होते हैं, 300 में 1 ऑड डे होता है और 400 ईयर्स में 0 ऑड डे होता है। ठीक, ये मालूम है। अब पिछले सेशन में हम लोग ने एक चीज सीखी थी कि मंडे को 1 बोलते हैं, तो 5 किसे बोलते हैं? 5 बोलते हैं फ्राइडे को। ये चीजें सीखी थी। 3 किसे बोलते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। वेंसडे को 3 बोलते हैं। 1 मंडे को बोलते हैं, है ना, 1 मंडे को बोलते हैं। और 0 बोलते हैं, 0 या 7 दोनों ही संडे को बोलेंगे। ठीक है, 0 मीन्स संडे, मंडे से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक, तो ये चीजें हम लोगों ने सीखी थी। अब देखिए, कोई भी सेंचुरी है, बाकी इसके बाद जो 500 ईयर्स, 600 ईयर्स आएगा वो सब तो इन्हीं में से ही होगा, है ना। 500 है तो यानी कि वो 400 प्लस 100 होगा। 400 मीन्स 0 और 100 मीन्स 5। ठीक, तो बाकी वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। तो किसी भी सेंचुरी के लास्ट डे यही 4 दिन हो सकते हैं।
या तो संडे होगा या मंडे या वेंसडे या फ्राइडे। कौन सा इसमें देखिए, मंडे तो लास्ट डे हो सकता है, वेंसडे लास्ट डे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सिर्फ ट्यूसडे नहीं हो सकता, ट्यूसडे नहीं दिख रहा है, ट्यूसडे किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकता, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। तो फर्स्ट डे निकालना है, क्या बड़ी बात है। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डे होते हैं, 5 का मतलब है फ्राइडे। 200 ईयर्स में कितने होते हैं, 200 ईयर्स में होते हैं 200 ईयर्स में 3 ऑड डे होते हैं, यानी कि वेंसडे। 300 ईयर्स में होते हैं 1 ऑड डे, 1 यानी कि मंडे, और 400 साल में एक 0 होता है, तो 0 यानी कि संडे। ये सब क्या है, ये सब किसी भी सेंचुरी के लास्ट डेज हैं, ये सब किसी भी सेंचुरी के लास्ट डे, किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन, इनमें से कोई भी पढ़ सकता है, इन चारों में से। ठीक, तो फर्स्ट डे कौन सा होगा, इसी में 1 जोड़ दें तो हमें फर्स्ट डे मिल जाएगा। फ्राइडे प्लस 1 यानी कि सैटरडे, वेंसडे प्लस 1 यानी कि थर्सडे, मंडे प्लस 1 ट्यूसडे, और संडे प्लस 1 तो मंडे। जो आखिरी दिन होगा उसी के बाद वाला दिन तो पहला दिन पड़ेगा ना, तो बस पहला दिन कौन कौन सा हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है तो सी टिक कर देंगे, और किसी में नहीं दिख रहा है ना। ये चारों किसी भी सेंचुरी के आखिरी दिन हो सकते हैं, और ये चारों किसी भी सेंचुरी के फर्स्ट डे हो सकते हैं। सेंचुरी की बात हो रही है, सेंचुरी की बात। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या हो रहा है, टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। आज अगर मंडे है तो 61 डेज मतलब कि यहाँ पे कोई मंथ नहीं बताया, कोई ईयर नहीं बताया है, तो हमें मालूम है कि हमें क्या करना है। अगर आज मंडे है, जो कैलेंडर होता है वो 7 डेज का रिपीटेशन होता है, आज मंडे है तो 61 डेज बाद क्या पड़ेगा, तो हम इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 1 जा 7, सॉरी 7 8 जा 56 ना, तो कितना बचा 5 रिमाइंडर बचे, तो वही ऑड डे हो जाएंगे। और ऑड डे का मतलब क्या है, अगर आज मंडे है तो 61 डेज बाद क्या होगा, मंडे प्लस 5, मंडे 1 होता है, मंडे का मतलब होता है 1, तो 1 + 5 यानी कि मिलेगा 6। 6 किसे बोलते हैं, सैटरडे को बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आज मंडे है, आपको कितने भी दिन बाद का पूछा जाए, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है कि क्या करना होता है, बस 7 से डिवाइड किया, जितने ऑड डे मिला उतना उसमें जोड़ दिया, बस हमारा आंसर आ जाएगा। मंडे को 1 बोलते हैं तो 1 + 6, या फिर आप काउंट भी कर लीजिए, मंडे है 5 दिन काउंट करना, मंडे तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 5 दिन बाद सैटरडे पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 Feb 1949 को मंडे है, तो 8 Feb 1950 को क्या पड़ेगा, 8 Feb 1949 को कौन सा दिन है, मंडे है, तो वही सेम डे 8 ही तारीख को अगले साल 1950 में कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए, इसके लिए हमें सिर्फ इतनी जानकारी चाहिए होती है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा नहीं है। तो 1949 एक लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, यानी कि इसमें +1 करना है हमें। ठीक है, इस साल कोई भी दिन दिया जाए, मतलब कि आपको किसी भी साल का कोई भी दिन दिया जाए और अगले साल वही सेम डेट पूछा जाए, तो बस ये देखिए कि ऑर्डिनरी ईयर है कि लीप ईयर है। तो 1949 कोई लीप ईयर नहीं है, नहीं 1950 है, दोनों ऑर्डिनरी ईयर है, तो हमें +1 करना होता है, बस मंडे भी +1 यानी कि ट्यूसडे मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कैलेंडर के बारे में। ठीक, अच्छा अब की देखिए थोड़ा सा चीज़ें चेंज की गई हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। 8 दिसंबर 2007 को सैटरडे है, तो 8 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन पड़ेगा। अभी एक साल पहले का पूछा गया, अभी एक साल बाद का पूछा जाता था, अब एक साल पहले का पूछा गया है। ठीक, तो 2007 और 6 दोनों ही लीप ईयर्स नहीं है, दोनों ही ऑर्डिनरी ईयर्स हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें 2006 का दिया जाता तो 7 तक आने के लिए हम +1 करते, तो अगर 7 का दिया गया तो 6 तक जाने के लिए -1 नहीं कर सकते क्या, -1 कर सकते हैं ना। सैटरडे के एक दिन पहले क्या पड़ता है, फ्राइडे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डेट सेम है, कुछ नहीं देखना, बस देखा कि +1 करना है कि +2 करना है, या फिर अगर पहले का पूछा गया तो -1 या -2 हो जाएगा।
और कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हमें 2006 का, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये दिया होता कि 8 दिसंबर 2006 को फ्राइडे है और 8 दिसंबर 2007 का पूछते, तो हम इसमें +1 ही तो करते, इसमें +1 करते तो वो सैटरडे आता। तो एक साल पहले का पूछा गया तो ये तो कॉमन सी बात है कि -1 कर देंगे, और अगर लीप ईयर होता तो -2 करते। लीप ईयर में भी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, वो अभी समझते हैं आगे। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन लीप ईयर का ही आ गया है। अब इसमें देखिए 9 जुलाई 2004 दिया हुआ है, इस दिन है ट्यूसडे, और आपको जाना कहाँ पे है, 9 जुलाई 2003 पे जाना है। ठीक है, एक साल पहले जाना है। तो ये ध्यान रखिए, यानी कि होगा तो माइनस, कितना माइनस होगा, -1 होगा कि -2 होगा। 2004 एक लीप ईयर है ना, 4 से डिविजिबल है। 2004 इज अ लीप ईयर, ये एक लीप ईयर है। और अगर ये एक लीप ईयर है, 2004 से हम 3 पर जा रहे हैं, और 2004 की जुलाई पर है हम लोग। ठीक है, तो जुलाई से फिर 3 वाले जुलाई पर जाएंगे, यानी कि 2004 का फेब्रुअरी क्रॉस होगा। सिर्फ लीप ईयर देखने से -2 नहीं कर देंगे, हमें ये भी देखना होगा कि जिस ईयर लीप ईयर है उसका फेब्रुअरी क्रॉस हो रहा है कि नहीं, क्योंकि फेब्रुअरी की वजह से तो लीप ईयर, फेब्रुअरी में तो चेंजेस आते हैं ना। लीप ईयर में 29 दिन होते हैं फेब्रुअरी में, और वैसे 28 दिन होते हैं ऑर्डिनरी में। 2004 एक लीप ईयर है, जुलाई से पिछले साल की जुलाई पर जाएंगे तो फेब्रुअरी क्रॉस होगा, 2004 का फेब्रुअरी क्रॉस करके जाएंगे, तो इसीलिए -2 करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे -2। ट्यूसडे को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूसडे को 2 बोलते हैं ना, 2 - 2 यानी कि 0 यानी कि संडे पड़ेगा, 0 यानी कि संडे पड़ेगा। ट्यूसडे के पहले मंडे और मंडे के पहले संडे ऑफ कोर्स। ठीक, तो इस तरह से अगर यहाँ 9 जुलाई की जगह 9 जनवरी होता तो -1 करते, क्योंकि मान लीजिए कि 9 जनवरी 2004 दिया था और 9 जनवरी 2003 पे जाना होता। 2004 एक लीप ईयर है, लेकिन उसके जनवरी पे हैं हम लोग, और अब पिछले साल के जनवरी पे जाना है, तो 2004 के फरवरी तक आए ही नहीं। अगर क्रॉस हुआ ही नहीं तो फिर वो अगर फरवरी नहीं क्रॉस हुआ तो यहाँ पे -1 ही करते, या अगर आगे का पूछा जाता तो +1 ही करते लीप ईयर होने के बाद भी। तो इसका ध्यान रखना है कि लीप ईयर है भी, तब भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि लीप ईयर का फरवरी क्रॉस होना चाहिए। लीप ईयर का फरवरी अगर क्रॉस नहीं हो रहा है तो आप उसे ऑर्डिनरी ईयर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 1 साल बाद का पूछा गया है। ठीक है, आसान है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगले सेशन में फिर से मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पे लेवल थोड़ा सा हार्ड होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड शेयर इट मोर एंड मोर।